जी दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम जियो की बात करें तो ये कंपनी आज के दिन काफ़ी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही है। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के अर्निंग्स आने से पहले ये कंपनी 52 वीक हाई से 27.6% नीचे है। ऑल टाइम हाई से गिरावट 35% से भी ज़्यादा की देखने को मिलेगी। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ था, रिलायंस की वजह से हाइप काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था। बट उसके बाद जितने भी कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिले वो उस हाइप को जस्टिफाइड करने के लिए इनफ नहीं थे। फिर कंपनी ने कई सारे इन्वेस्टमेंट्स किए और अब कंपनी की बिज़नेस की शुरुआत हो चुकी है। प्रॉपर नंबर कंपनी ने इसी फाइनेंशियल ईयर का सेकंड क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। तीसरे क्वार्टर में भी नंबर्स हमें देखने को मिले थे कंपनी के बिज़नेस के। अब चौथे क्वार्टर को लेकर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस भी रिलीज़ हो चुकी है कि क्या मार्केट उम्मीद कर रही है इस कंपनी के नंबर से। अगर हम बात करें दोस्तों अभी के टाइम पे प्रॉपर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के Q4 को लेकर, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का डेटा मेंशन किया गया है, जिसमें उनकी उम्मीद है कि नेट प्रॉफिट इसका GFS का 30.4% से ग्रो कर सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 412 करोड़ का नेट प्रॉफिट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस बार के Q4 में रिपोर्ट कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है कि मार्केट खुलने से पहले जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ में आपकी जो भी क्वेरीज़ है, डाउट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको क्लियर होता हुआ दिख जाएगा। और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी रहने वाला है, जिसको भी डेफिनेटली आप मिस मत करना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर लो, ताकि आने वाली जो भी सरप्राइज़ है वो आपको मिल सके टाइम के अकॉर्डिंग। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाकर ज़रूर चेकआउट कर लेना। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान देना कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के जो टोटल नेट प्रॉफिट दिखेंगे, टोटल जो कंपनी के रेवेन्यू दिखेंगे, उन सारी चीज़ों को डायरेक्टली देखकर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान देना कंपनी के ऑपरेशनल इनकम को। ऑपरेशनल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, Q1Q बेसिस पे कैसा परफॉर्म करेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर्स अच्छे दिखाई भी है या नहीं। तो देखो, यहाँ पर मेंशन तो किया गया है कि कंपनी का प्रॉफिट 30% से ग्रो करेगा, 412 करोड़ रिपोर्ट होगा। बट अगर हम पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से कंपैरिजन करें तो ग्रोथ हमें Q1Q बेसिस पे भी अच्छी दिख रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी अच्छी दिख रही है। तो नंबर्स तो भाई धांसू देखने को मिलेंगे प्रॉफिट के मामले में। और वही अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम के मामले में, तो वो मार्केट उम्मीद कर रही है 61.3% से ग्रो करेगा और नेट इंटरेस्ट इनकम 432 करोड़ रिपोर्ट हो सकता है। और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29.9% से ग्रो कर 485 करोड़ रिपोर्ट हो सकता है। और साथ में ब्रोकरेज हाउस ये भी उम्मीद कर रहे हैं जियो क्रेडिट का जो बिजनेस है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट में ग्रोथ 30% की दिखा सकती है Q1Q बेसिस पे। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट इनकम इंटरेस्ट इनकम इंप्रूव हो सकता है और स्ट्रॉन्ग एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ कंपनी अपने क्रेडिट बिजनेस में दिखा सकती है। अब देखते हैं कि जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस हैं उस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर दिखते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से थोड़े वीक दिखते हैं। बाकी दोस्तों एक चीज़ ध्यान में रखना कि अभी तक कंपनी के नंबर्स आए नहीं हैं। नंबर्स जैसे ही आएंगे उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। ये वीडियो बनाकर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मार्केट इस कंपनी के अर्निंग्स से क्या एक्सपेक्ट कर रही है। जैसे ही कंपनी के अर्निंग्स आप देखोगे, देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब किताब के हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से अच्छा या ख़राब है। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ों को माइंड में सेट कर चलना। बाकी इसके अलावा दोस्तों बात करें अगली कंपनी के बारे में, तो अगली कंपनी का नाम है BSE लिमिटेड। अब BSE की बात करें तो ये कंपनी का रोज़ ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस ही हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में तो आउटस्टैंडिंग कंपनी ने परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट सेंटिमेंट काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। इसी वजह से BSE और कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही है। आज के दिन भी BSE के शेयर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी भी कंपनी अपने 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, 0.14% ही है। यानी कि बोल सकते हैं 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई पे ही BSE आपको देखने को मिल रही है। अब BSE में इतनी बड़ी तेज़ी है
तो इसको लेकर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बीएससी के Q4 को लेकर बाज़ार की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ज़बरदस्त हैं। अगर हम बात करें दोस्तों बाज़ार की क्या एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में, तो देखो मार्केट उम्मीद कर रही है कि इसका ऑप्शन से आने वाला जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़बरदस्त आ सकता है। कैश वाला जो सेगमेंट है यानी कि इक्विटी सेगमेंट वो वीक हो सकता है और आईपीओ से आने वाले रेवेन्यू में गिरावट दिख सकती है। बट ऑप्शन से आने वाले रेवेन्यू इतना ज़बरदस्त होगा कि उसकी ग्रोथ ना होना भी बीएससी के लिए कोई खास ज़्यादा फर्क नहीं डाल सकता। ठीक है, बाकी अब इस कंपनी के ऑप्शंस प्रीमियम से आने वाला रेवेन्यू कितना हो सकता है, तो 289 बिलियन रुपीज़ हो सकता है, जिसमें हमें Q1Q बेसिस पे 49% से ग्रोथ देखने को मिल सकती है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 145% से ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ट्रांजेक्शन्स रेवेन्यू कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि ट्रांजेक्शन्स रेवेन्यू ही डिसाइड करता है कि कंपनी के टोटल रेवेन्यू कैसे होंगे। और ऑप्शंस प्रीमियम 289 बिलियन रुपीज़ का जो है उससे ट्रांजेक्शन रेवेन्यू कंपनी का ज़बरदस्त ग्रो कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कंपनी के टोटल रेवेन्यू के बारे में, इंडियन रुपीज़ में वो हमें 15.74 बिलियन रुपीज़ देखने को मिल सकती है, यानी कि लगभग 1574 करोड़। और वही Q1Q बेसिस पे इसमें 26.5% से ग्रोथ दिख सकता है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 86% से ग्रोथ दिख सकती है। डेरिवेटिव सेगमेंट कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 72% कंट्रीब्यूट करता है अभी, और डेरिवेटिव सेगमेंट के नंबर्स इसीलिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और हर वीडियो में मैं डेरिवेटिव सेगमेंट्स के नंबर्स आपको ज़रूर बताता हूँ। इससे आपको ये टाइम टू टाइम पता चलता रहता है कि बीएससी का बिजनेस अच्छा चल रहा है या फिर ख़राब चल रहा है। बाकी ये सारी चीज़ें तो चलो अच्छी है, हमने इसको डिस्कस भी किया। बीएससी से रिलेटेड कुछ और भी अच्छी खबर है, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। अब देखो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, बीच में एफआईएस ने अपने स्टेक्स को कम किया था क्योंकि सेबी ने जो एक्सपायरीज हैं उसको स्वाइप कर दिया था। बीएससी का एक्सपायरी चेंज कर एनएससी वाला दिन कर दिया था और एनएससी का एक्सपायरी चेंज कर बीएससी वाला दिन कर दिया था, और इसमें एनएससी को फेवर दिया गया था। तो मार्केट उम्मीद कर रही थी कि बीएससी के मार्केट शेयर गिरेंगे, बट मार्केट शेयर गिरे ही नहीं। वही डर की वजह से एफआईएस ने यहाँ पर एग्जिट मारा था और मार्केट शेयर गिरे नहीं। इस वजह से Q3 में वापस से एफआईएस की वापसी हमें देखने को मिल गई थी। भले वो पिछले कुछ टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट से लगातार पैसा निकाल रहे हैं, बट बीएससी जैसी कंपनीज़ में लगातार उनके स्टेक्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और अभी Q4 का लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अपडेट हो चुका है एनएससी में, उसको देखकर समझ लेते हैं कि एफआईएस का लेटेस्ट स्टेक्स इस कंपनी में कितना है। बट सबसे पहले डीआईएस को समझ लेते हैं। तो डीआईएस में कौन कौन सा होता है, तो डीआईएस में होता है म्यूचुअल फंड, उसके अलावा आपको बैंक्स देखने को मिलती है, इंश्योरेंस कंपनीज देखने को मिलती हैं। तो इन सभी का स्टेक अगर प्लस कर दोगे तो आपको एक कॉलम दिखेगा B1 का, ठीक है। और ये B1 का कॉलम ही डिसाइड करता है कि म्यूचुअल फंड है डीआईएस के स्टेक्स कितने हैं, और ये यहाँ पर कितना मेंशन है 25.09%, ठीक है। और इसको अगर कंपैरिजन करें तो पिछले क्वार्टर में कितना था 23.74%। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में डीआईएस के स्टेक्स इंक्रीज़ हो गए हैं, काफ़ी अच्छी बात है, प्लस पॉइंट इसको हम दे सकते हैं। बाकी अब हम अगर बात करें एफआईएस के बारे में, तो उसको भी डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सीबी रजिस्टर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट का टेलीग्राम चैनल है, तो उनके कॉल्स वगैरह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिखते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं एफआईएस के बारे में। तो एफआईएस का भी दो कॉलम आपको देखने को मिलेगा, दो कैटेगरी दिखती है, एक कैटेगरी 1 है, एक कैटेगरी 2 है। और दोनों के स्टेक को प्लस जब कर दोगे आप तो B2 का कैटेगरी उसी को शो करता है। तो वो नंबर कितना दिख रहा है अभी 19.42%। और इसको अगर कंपैरिजन करें तो पिछले क्वार्टर में कितना था 17.45%, इस बार कितना है 19.42%। ऑलमोस्ट एफआईएस ने अपने स्टेक्स को यहाँ से 2% इंक्रीज़ कर लिया है। Q4 में एफआईएस ने इंडियन मार्केट से ज़बरदस्त बिकवाली की है, बट बीएससी में अपने स्टेक्स को 2% से इंक्रीज़ कर लिया है। तो बेशक ये काफ़ी अच्छी खबर है बीएससी के इन्वेस्टर्स के लिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स की कन्विक्शन इस कंपनी को लेकर काफ़ी सही है, और इस बार के रिजल्ट को लेकर भी एक्सपेक्टेशन काफ़ी सही है। अब देखते हैं कि कंपनी अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस डेटा हमें शो करती है या फिर एक्सपेक्टेशन से और भी बेहतर हमें देखने को मिलता है। बाकी Q1 को लेकर भी जो इक्विटी डेरिवेटिव का डेटा हमें दिख रहा है वो डेटा भी कमाल का है। तो एक्सपेक्टेड है कि अगर ये डेटा कंटिन्यू रहा तो Q1 भी कंपनी तोड़फोड़ दिखा सकती है। बाकी अभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरफ मत लेना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने रिसेंटली 3% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई थी, क्योंकि जब से कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से लेकर अब तक कंपनी ने कभी भी बोनस दिया नहीं था। बट अब कंपनी फाइनली
बोनस देने जा रही है, जो कि 1:1 की रेशो में, यानी कि एक के बदले कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप LIC के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।